सिक्योरिटी फोर्सेज का लक्की मरवत में ऑपरेशन 5 खारजी दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। ISPR। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। ताहम सियासी उमूर पर बातचीत। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के दस्तखत न होने के हवाले से भी गुफ्तगू। ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती और कौम के बच्चों को वहां पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। पंजाब का कोई बच्चा अगर वो मेरिट पे है, उसने मेहनत की है, उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन मिल गया है, तो इस वजह से कोई आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा कि उसके पास वो उस तरह की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नहीं है। एहतजाज और फसाद पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। गुलेल, डंडे और पेट्रोल बम पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकते। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान का चेहरा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बैठा अच्छा लगता है। जलाओ घेराव मुस्बत चीज़ है तो सबसे आगे अपने बच्चों को करें। जलाओ घेराव करने वालों को अपने बच्चों को साथ खड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान का चेहरा डी चौक में पत्थर और डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। आप चाहोगे आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों। रेंजर्स पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई गईं। बेलारूस के सदर की आमद पर एहतजाज और फितना फसाद फैलाने की कॉल दी गई। रियासत को माँ की तरह होना चाहिए। ये अवाम का पैसा पहले हुकूमतों के पास भी था, वो आप तक क्यों नहीं पहुंचा? तालीम का कोई भी महंगा प्रोजेक्ट तलबा से ज्यादा महंगा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप चेक भी तकसीम। मरियम नवाज का जनवरी में तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। आपने अमन अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। PTI एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरखास्त पर समात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। कहा कि आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। हम अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गए। हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था? अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समात आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। of November, we were receiving a state guest in Islamabad, and it was the president of Belarus. It's a friendly country with Pakistan. They have a history of always, unpeaceful rallies. You go in the history of last 1 decade. The social media is a curse. We all know that. I mean, they are masters in the last decade or so to spread fake news. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख है, इनका कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं हुई। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई? अहम मौके पर एहतजाज की कॉल से सियासी जमात की बदनीयती साबित होती है। एहतजाज में सियासी जमात ने असलहे समेत एक सूबे के वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया। एहतजाज के दौरान सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाई। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम पर भी एहतजाज किया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। इस हवाले से खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सुफरा से गुफ्तगू। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। थाना कौसार में 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में पेशरफ्त इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल। आलिया हमजा, सिमाबिया ताहिर, शुएब शाहीन, अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की स्पेशल टीमें तश्कील।
GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरखास्त बरियत खारिज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। इकबाली बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट जब तक अदालत पेश नहीं होते दरखास्त बरियत मंजूर नहीं की जा सकती। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह के दलाइल। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने केस की समाअत के लिए मामला आईनी बेंच को भेज दिया। अली अमीन गंडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ अदालत से रुजू। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। एहतजाज के लिए आईनी हक को इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हतमी फैसले तक FIR या दहशतगर्दी की दफात को मुअत्तल किया जाए। हमारे इस पुरअमन एहतजाज को, हमारे इस पुरअमन रवैये को हमारी कमजोरी समझती है तो उसकी गलत फहमी है। पुख्तूनों के खिलाफ एक नफरत की बुनियाद पे जो इकदाम हो रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की तोड़ने की बात है। ये तो फेडरेशन के खिलाफ साजिश है। ये जो कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो इस मुल्क में नफरतों को बढ़ाना चाहते हैं। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है। मैंडेट चोरी किया गया, उनके खिलाफ नाजायज पर्चे काटे गए, उनको नाजायज जेल में रखा गया, उनकी तमाम लीडरशिप को नाजायज जेल में रखा गया। पुरअमन एहतजाज को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अदालतों में भी जाएंगे और सड़कों पर भी एहतजाज होगा। कोई हमें रोक नहीं सकता। अवाम के खिलाफ एक्शन लेकर नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत के पास ऐसे इक़दामात का कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, हमारी लीडरशिप को नाजायज जेलों में बंद किया गया। एहतजाज करने पर दहशतगर्द करार दिया जाता है। असद कैसर की मीडिया टॉक। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए कानून और आइन के दायरे में रहकर एहतजाज किया। अंदाज़ा नहीं था कि हमारा इस्तकबाल गोलियों से होगा। हमारे 12 अफराद शहीद हुए। हुकूमती रवैये से लगता है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं। सेनेटर शिबली फराज। उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। शिबली फराज ने 32 FIRs और अदालती पेशियों के बायस इस्तीफा दिया। शिबली फराज ने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों अपोजिशन लीडर्स ने अदालतों में केसेस के बायस इस्तीफा दिया। सेनेट से रुकन जुडिशल कमीशन की नामजदगी का फैसला कल होगा। शिबली फराज के इस्तीफे के बाद सेनेटर अली जफर का नाम जुडिशल कमीशन के लिए तजवीज़। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने रियाद में मुनक़िदा वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। दुनिया को मुस्तक़बिल में पानी की क़िल्लत से बचाने के लिए 6 निकाती एजेंडा तजवीज़ किया। तरक्की पज़ीर ममालिक की माहौलियाती तब्दीली के ख़तरात पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आज़म की रियाद में सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ और इनमें बड़ी तब्दीली लाने के मुश्तरका अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर भी अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की रियाद में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस में ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक।